हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डी के सर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी व्याकरण का कंटिन्यू अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी हिंदी व्याकरण में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं शुद्ध वर्तनी का। आप लोगों को पता है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका आप लोग गलत उच्चारण करते हैं, या यदि आपको कोई कह देता है लिखने के लिए तो उस शब्द को हम लोग गलत लिख देते हैं। तो आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन सा शब्द है जिसको हम लोग गलत पढ़ते हैं और गलत लिखते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आइए हम लोग अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला जो है ये शब्द, पहला ये कह रहा है अनिष्ट। अनिष्ट देखिए, यह है आपका अशुद्ध है। ये क्या है? ये अशुद्ध है। अब इसको शुद्ध तरीके से अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाता है? देखिए, ये जो अनिष्ट दिख रहा है आपका, ये आपका अशुद्ध है। जब इसको शुद्ध तरीके से लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, तो इसको हम देखेंगे। तो इसको लिखा जाता है शुद्ध रूप में, इसको लिखा जाता है क्या? अनिष्ट लिखा जाता है। क्या? अनिष्ट लिखा जाता है। उसी प्रकार ये आपका है अहिल्या। जो अहिल्या दिख रहा है ये आपका क्या है? ये आपका अशुद्ध है। अब इसको जब हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे अहल्या। क्या? अहल्या, अहल्या। उसके बाद ये आपका है अंताक्षरी। अंताक्षरी ये आपका अशुद्ध है। इसको शुद्ध रूप में हम लिखेंगे अत्यांक्षरी। क्या? अत्यांक्षरी, अत्यांक्षरी इसको हम बोलेंगे। क्या? अत्यांक्षरी। उसके बाद देखिए है आपका अर्थात। ये आपका गलत है। इसको जब शुद्ध रूप में आप लिखेंगे, ये अशुद्ध है, इसको जब शुद्ध रूप में आप लिखेंगे अर्थात, तो ये ता के नीचे हलंत लग जाएगा। क्या? ये आपका ता के नीचे हलंत रहेगा। उसके बाद आपका ये औद्योगिकरण। औद्योगिकरण कुछ नहीं होता है, ये आपका गलत है। इसका शुद्ध रूप हम लोग देखेंगे तो उसको होता है उद्योगीकरण। क्या? उद्योगीकरण होता है इसका शुद्ध रूप। फिर उसी प्रकार लिखा है कवयित्री। क्या? कवयित्री। कवयित्री, कवयित्री नहीं होता है, इसका होता है आपका कवयित्री। क्या? कवयित्री इसका होता है शुद्ध रूप। उसी प्रकार देखिए चार दीवारी, ये लिखा है। क्या? ये लिखा है आपका चार दीवारी। तो चार दीवारी नहीं होता है बाबा, चार दीवारी नहीं होता है, ये होता है आपका चाहार दीवारी। क्या? चाहार दीवारी, चाहार दीवारी आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका ये चरमोत्कर्ष। ये चरमोत्कर्ष आपका गलत लिखा हुआ है। देखिए चरमो, यहाँ माँ के ऊपर रा लगाया है, आधा रा लगा हुआ है, तो ये आपका पूरा रा लगेगा और माँ के ऊपर ओ की मात्रा रहेगा और आधा ता मिल के ये मिल जाएगा चरमोत्कर्ष। ये आपका शुद्ध रूप है ये चरमोत्कर्ष का। उसके बाद आपका जो जागृत है ये भी आपका गलत है। इसमें रा का मात्रा, ये आधा रा की मात्रा लगा हुआ है और ये होता है शुद्ध रूप में जागृत होता है। क्या? जागृत। ये शुद्ध रूप आपका हो जाएगा जागृत। अब उसी प्रकार देखिए द्वारिका। जो द्वारिका लिखा है तो द्वारिका कहीं नहीं लिखा जाता है। क्या? द्वारिका हमारा गलत है, यानी कि ये हमारा क्या है? अशुद्ध है। अब इसको हम शुद्ध रूप में अगर परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका द्वारका। क्या? आपका हो जाएगा द्वारका। उसके बाद आपका है ब्रह्म। जो है ये ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है ये ब्रह्म आपका गलत है, अर्थात ये आपका अशुद्ध है। अब शुद्ध रूप में देखिए क्या लिखा जाता है। अब लिखा जाता है ब्रह्म। ये जो हा है, हा में आपका हलंत लगेगा। देखिए ब्रह्म, इसे पढ़ जाएगा ब्रह्म। उसके बाद आपका है ये भैया। जो भैया ये लिखा है ये आपका गलत है, आपका होता है भैया, भैया, भैया। उसके बाद आपका है ये रुग्ण। ये देखिए जो अशुद्ध रूप है, यानी कि ये अशुद्ध जो है ये है आपका रुग्ण। तो रुग्ण कोई शब्द नहीं होता है भैया, होता है आपका रुग्ण। क्या होता है? आपका रुग्ण होता है। शुद्ध रूप इसका हो जाएगा रुग्ण का। क्या हो जाएगा? रुग्ण हो जाएगा। उसके बाद आपका जो महात्म। क्या? महात्म है आपका। महात्म का शुद्ध रूप क्या बनेगा? देखिए महात्म का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा आपका? महात्म्य। ये जो ता है उसके बाद आधा मा, फिर उसके बाद या हो जाएगा, तो ये आपका सही रहेगा। इसे महात्म ऐसा लिखा जाता है। उसके बाद आपका है संग्रहित। संग्रहित कहते नहीं है, इस चीज को आप संग्रहित कर लीजिए, तो संग्रहित नहीं होता है, आपका होता है संग्रहित। क्या? संग्रहित। गा में री की मात्रा रहेगा, उसके बाद हा पे बड़ी की मात्रा हो जाएगा, तो संग्रहित। उसके बाद देखिए सदृश। सदृश ये आपका गलत है, ये शुद्ध रूप आपका होता है सदृश, सदृश। फिर ये अस्थाई। जो बड़ी ई है, ये बड़ी ई यहाँ पे नहीं रहेगा, ये या पे बड़ी ई की मात्रा रहेगा, तो इसे शुद्ध रूप में हम पढ़ेंगे अस्थाई। क्या? अस्थाई, अस्थाई। उसके बाद जो ये सौहार्द। सौहार्द भी आपका ये
अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो सौहार्द का भी शुद्ध रूप क्या हो जाएगा आपका, सौहार्द, सौहार्द। उसके बाद भुजंगिनी, भुजंगिनी ये आपका क्या है, अशुद्ध रूप है, भुजंगिनी नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आपका भुजंगी। क्या हो जाएगा इसका, भुजंगी, भुजंगी। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा आपका, भुजंगी। उसके बाद देखिए नभमंडल, नभमंडल, नभमंडल। तो ये आपका नभमंडल क्या है, ये नभमंडल आपका अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप आपका होगा, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी नभोमंडल, नभोमंडल। इसका क्या, शुद्ध वर्तनी इसकी क्या होगी, नभोमंडल। उसके बाद है एकलौता, एकलौता माने एकमात्र, लेकिन ये क्या है आपका गलत है, एकलौता नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है इकलौता। क्या, इकलौता, इकलौता आपकी शुद्ध वर्तनी होगी इकलौता। उसके बाद देखिए क्या है, भ्रातागण, भ्रातागण नहीं होता है भैया, भ्रातागण नहीं होता है, ये होता है आपका भ्रातगण। क्या, भ्रात्यगण, क्या, भ्रात्यगण। उसके बाद आपका है एक तारा, एक तारा, एक तारा नहीं होता, ये होता है आपका इक तारा। क्या, इक तारा, इक तारा। उसके बाद अंगना, ये अंगना आपका गलत है, ये अशुद्ध है, इसके बाद ये शुद्ध वर्तनी आपकी हो जाएगी ये अंगना, अंगना। ये ऊपर ये चंद बिंदी की मात्रा ये जो है ये लग जाएगी। उसके बाद है आपका याज्ञवल्क, ये याज्ञवल्क जो है ये आपका अशुद्ध है, जब इसको हम लोग शुद्ध रूप में करेंगे तो कि याज्ञा, ये ला है, उसके बाद ये जो का है, इसके बाद ये आधा का यहाँ पे रहेगा जब शुद्ध रूप में, उसके बाद या आ जाएगा, तो याज्ञवल, याज्ञवल्क जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो आइए इसी प्रकार ये 25 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद 25 हम और देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो आइए उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए तो सेकेंड स्लाइड के क्वेश्चनों का आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सेकेंड स्लाइड के पहला क्वेश्चन है सेकेंड स्लाइड का, देखिए अश्व, अश्व शब्द है, अश्व जो है आपका ये आपका अशुद्ध शब्द है। क्या, अश्व आपका अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप, ये इसका शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी अश्व, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, अश्व। उसके बाद आपका गोपिनी, गोपिनी, गोपिनी कोई शब्द नहीं होता है, तो ये आपका अशुद्ध है, तो इसका हो जाएगा आपका गोपी। क्या, गोपी। उसके बाद आपका त्रिनयनी, त्रिनयनी, क्या, तेरे नैना मेरे नैना से, ये त्रिनयनी है, ये आपकी त्रिनयनी नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा त्रिनयना। क्या, त्रिनयना, त्रिनयना आपका ये शुद्ध वर्तनी इसकी होगी। विहंगिनी, विहंगनी जो है ये आपका ये अशुद्ध है, ये शुद्ध वर्तनी नहीं है, इसका शुद्ध वर्तनी आपका होगा विहंगी और विहंगी। क्या, विहंगी, ये आपका हो जाएगा विहंगी। उसके बाद आपका मनोकामना, मनोकामना जो है लोग कहते हैं नहीं भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दो, जो मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो मनोकामना नहीं होता है, मनोकामना आपका ये अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है आपकी मनाकामना। क्या, मनाकामना, मनाकामना। इसके बाद आपका है सदोपदेश, सदोपदेश, सदोपदेश का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, सदुपदेश। या सदुपदेश, सदुपदेश, सदुपदेश। उसके बाद शाप, ये जो है ये शाप, श्राप, श्राप जो ये श्राप नहीं होता है, ये श्राप नहीं होता, ये होता है आपका शाप। शुद्ध वर्तनी इसकी क्या हो जाएगी आपकी, शाप। क्या होगी, शाप। उसके बाद आपका देखिए सृजन, ये सृजन, ये जो री का मात्रा है ये सृजन नहीं होगा, ये जा के ऊपर आधा रा लगेगा, तो ये हो जाएगा सृजन, सृजन। सृष्टि का सृजन करने वाले भगवान ब्रह्मा, तो सृजन हो जाएगा आपका। क्या, सृजन हो जाएगा ये आपका। उसका श्रृंगार, ये जो श्रृंगार है ये आपका गलत है, ये आपका अशुद्ध है। श्रृंगार में ये स्रा जो है ये स्रा ऐसे बनता है, ये आपके श्रा, शा, श्री, श्री, श्रृंगार, स्रा, इसमें रा की मात्रा लगी है। क्या, इसमें आधा रा की मात्रा लगी है, ये आपका स्रा, श्रा, श्रा, ये श्रृंगार, श्रृंगार। उसके बाद आपका वाल्मीकि, वाल्मीकि आपका क्या है, ये शुद्ध, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी आपकी वाल्मीकि। क्या, वाल्मीकि, 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 ये आपका शुद्ध वर्तनी इसका होगा वाल्मीकि। उसके बाद आपका शिवी, 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 शिवी नहीं होगा भैया इसका, इसका क्या होगा आपका शिवी, शिवी, छोटी की मात्रा, शिवी, शिवी, ये आपका हो जाएगा शिवी। उसके बाद देखिए सुलोचनी, सुलोचनी क्या है, तो सुलोचनी आपका अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी भैया मेरे, बच्चा मेरे, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी आपकी सुलेचना। क्या, सुलेचना। क्या होगी इसकी शुद्ध वर्तनी, सुलेचना, तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी आपकी सुलेचना। उसके बाद श्रीमान, श्रीमान, आपके कदमों में मैं शीश झुकाता हूँ, तो श्रीमान इसका ये नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका श्रीमान।
ये देखिए आपका श्रीमान, ये श्रीमान नहीं होगा, इसका क्या होगा श्रीमान। ये न के नीचे क्या होगा हलंत होगा आपका। उसके बाद ये है पष्ठम, पष्ठम आपका अशुद्ध है, इसका अशुद्ध होगा पष्ट। उसके बाद आपका विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण भी आपका अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी विद्यार्थीगण। था पे छोटी की मात्रा लगेगी क्या, यहाँ था पे बड़ी की मात्रा, ये आपका छोटी की मात्रा रहेगी। आप यही आप लोग मिस्टेक करते हैं, देख लेंगे ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे आप लोग लिखते होंगे, ये जान जाइए ऐसे विद्यार्थीगण कैसे लिखा जाता है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, था पे छोटी की मात्रा रहेगी विद्यार्थीगण। उसके बाद तांत, तांत यहाँ बूंदी की नहीं देंगे, यहाँ पे चंद बिंदी देंगे। क्या चांद जो होता है चांद की आकार, उसके बाद बिंदी, तो इसे बोलते हैं हम लोग चंद बिंदी। क्या इसे बोलते हैं चंद बिंदी। ये देखिए तांत, तांत के ऊपर क्या ये चंद बिंदी लगी तो हो जाएगा आपका तांत। उसके बाद दूंगा, दूंगा दाब के ऊपर भी चंद बिंदी रहेगी दूंगा। फिर आपका हो गया पांचवा, तो यहाँ पाप पे तो है चंद बिंदी लेकिन यहाँ वहाँ पे भी रहेगी, तो क्या पांचवा आपका शुद्ध वर्तनी होगी पांचवा। उसके बाद आपका स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति नहीं होता है क्यों, स्वामी भक्ति, क्या स्वामी भक्ति, माँ पे छोटी की मात्रा, टी पे छोटी की मात्रा, तो स्वामी भक्ति आपकी शुद्ध वर्तनी होगी। इसके बाद आपका भविष्यति, तो यहाँ पे आपका ता में हलंत लग जाएगा, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा भविष्यति। उसके बाद क्या होता है सकुशल पूर्वक, सकुशल पूर्वक नहीं होता है, आपका होता है सकुशल। जब सकुशल है यानी कि वैसे ही आप सुरक्षित हैं, तो पूर्वक लगाने की क्या जरूरत है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी आपकी सकुशल, सॉरी, तो इसकी शुद्ध वर्तनी आपकी केवल होगी हाँ स्वकुशल, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी आपकी सकुशल। तो ये हमारे लगभग 50 महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। कितने, लगभग आपके 50, हाँ 50 के आसपास होंगे ये। तो 50 शुद्ध वर्तनी का हम लोगों ने अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये शुद्ध वर्तनी जो ये हमने जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया, ये शुद्ध वर्तनी, ये आप लोग सीख गए होंगे। अब आप लोग जहाँ कहीं भी यदि गलत उच्चारण करते हैं या गलत उच्चारण या आप कहीं गलत शब्द लिखते हैं, तो ये इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग शुद्ध वाक्य बनाना सीख जाएंगे। तो मैं आज की क्लास को करता हूँ यहीं पे एंड। तब तक आप लोग अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाताओं का सम्मान कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।